Hello students, in today's SST class we will do chapter 11 basic features of India. Features होते हैं विशेषताएं और basic means जो आधारभूत होती हैं। आज हम इंडिया की कुछ आधारभूत विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत को एक अतुलनीय भारत और एक अद्भुत भारत बनाने में मदद करता है। और ये सारी ही विशेषताएं हमें कहाँ से मिली हैं? हमें प्रकृति से मिली हैं, हमारी नेचर से मिली हैं, जो इसे एक अलग बनाने में हमारी मदद करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में जान लेते हैं। तो जो भारत देश है वो अपनी सीमाओं को बहुत से देशों के साथ शेयर करता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आवर कंट्री इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये हमें पता ही है कि जो हमारी कंट्री है वो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का एक हिस्सा है, और जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका। ये सभी क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे देश के आसपास स्थित हैं। फिर हम पढ़ लेते हैं, चलिए, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जैसे हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े थे अभी पीछे के चैप्टर्स में, उसमें हमने प्लेट्यूज पढ़े, डेजर्ट पढ़े, प्लेन्स पढ़े, माउंटेन रेंजेस के बारे में जाना कि क्या होती हैं। तो इन्हीं सारे फीचर्स को मिला के, इन्हीं सारे फिजिकल लैंड फॉर्म्स को मिला के हमारी कंट्री के फिजिकल फीचर्स का निर्माण होता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पेनिनसुला। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। इंडिया को पेनिनसुला कहा जाता है। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज़ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड लैंड ऑन 1 साइड। पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है या लैंड का एक टुकड़ा होता है जो 3 साइड से तो पानी से घिरा हुआ होता है और 1 साइड पे उसके लैंड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया। इंडिया को क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, तो ये सी है, यहाँ पानी ही पानी है। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ भी पानी पानी है, और नीचे है इंडियन ओशियन, तो यहाँ भी पानी है। तो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसकी 3 दिशा में पानी है, और जिसकी एक दिशा है ऊपर की नॉर्थ की, वहाँ पे सिर्फ लैंड है, इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला कहा जाता है। नेक्स्ट है आइलैंड। India has groups of islands on the eastern and western sides of mainland. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. The Lakshadweep group of islands and the Andaman and Nicobar Islands are the two groups of islands of India. Lakshadweep lies in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. जैसा कि आप जानते हैं कि आइलैंड होता है, पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया में भी 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप होता है हमारा, लक्षद्वीप हमारा कहाँ है? वेस्ट साइड में है, और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो ईस्ट साइड में है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में है। ये 2 हमारे मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनमें छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बाउंड्रीज। जो इंडिया है वो किस किस के साथ, कौन कौन सी दिशा में, बाउंड्रीज में क्या क्या है? इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन रेंजेस। जो नॉर्थ साइड है वो उसमें पूरी क्या है? हिमालय की रेंज है पूरी। देख लीजिए आप, इंडिया से यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ साइड से लेकर ईस्ट साइड तक यहाँ पर सिर्फ माउंटेन्स ही हैं। द बे ऑफ बंगाल हम ईस्ट साइड में देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट साइड में हमारा क्या है? अरेबियन सी है, और नीचे साउथ की तरफ जब हम जाते हैं तो इंडियन ओशन हम देख सकती हैं। तो ये सब हमारी क्या है? बाउंड्रीज है कि साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज हिमालयन रेंज। द हिमालयाज इन द माउंटेन रेंज दैट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद हाई पीक्स एंड डीप वैलीज। जो भी हमने पीछे स्लाइड में देखा कि जो हिमालय है वो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ है, जिसमें बहुत सी डीप वैलीज भी हैं और हाई पीक्स हैं, मतलब ऊंची ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की, और नीचे बहुत गहरी गहरी घाटियां भी हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी पेरेनल रिवर्स, और ये क्या है? बहुत सी पेरेनल रिवर्स का सोर्स है। द गंगा, द इंडस एंड द यमुना आर द 3 इम्पोर्टेंट पेरेनल रिवर्स इन इंडिया। जो गंगा, इंडस एंड यमुना, ये तीनों ही पेरेनल रिवर्स हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार, पेरेनल। पेरेनल क्या होता है? These are snow-fed and thus have water throughout the year. जो प्लेस पूरे साल किसी भी चीज़ से भरा रहता है, जैसे कि ये जो रिवर्स हैं ये पूरे साल बर्फ़ से भरी होती हैं, और यहाँ बर्फ़ जब पिघलती रहती है तो पानी आता रहता है, इसीलिए इनको पेरेनल कहा गया है, जो एवरलास्टिंग होता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं? पेरेनल हैं, क्योंकि यहाँ पानी से भरी रहती हैं ये पूरे साल। द वास्ट स्ट्रेच ऑफ इवन लैंड
known as the plains of Ganga, lies in the south of the Himalayan range. जो वास्ट स्ट्रेच ऑफ ह्यूमन लैंड है, मतलब कि जो हमारा प्लेन्स हैं, जो मैदान है वो बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, और ये क्या कहलाते हैं, प्लेन्स ऑफ गंगा कहलाते हैं, क्योंकि ये गंगा के नीचे साउथ में ही पाए जाती हैं, हिमालयन रेंज के। देन थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ लाई करता है? इट लाइज इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया टू द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन, गंगा प्लेन के साउथ में, साउथ वेस्ट रीजन में ये पाया जाता है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन, जैसा कि हमें पता है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान तो हॉट और ड्राई ही होता है, क्योंकि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये हॉट और ड्राई होता है। ओनली फ्यू प्लांट्स लाइक डेट पाम्स एंड कैक्टी ग्रो हेयर, जो डेट पाम्स हैं या कैक्टस का हमारा पौधा होता है, वही यहाँ पे उगते हैं, क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, वही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। डेक्कन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू लाइज इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेटू का है जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, मीन्स जो साउथ पार्ट है वहाँ पे ये है। इट इज़ रॉकी एरिया एंड रेज लेवल ऑफ लैंड, ये कैसा है, सारी जो एरिया है सारी रॉक्स हैं यहाँ पे, चट्टाने हैं, और जो लेवल है इसका वो रेज्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लेटू क्या होते हैं, टेबल लैंड भी जिसको हम कहते हैं, रेज लेवल ऑफ लैंड जहाँ पर होता है। Next है coastal plains. The first stretch of plains along the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east are the coastal plains. तटीय मैदान जिनको हम कह सकते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे साउथ साइड में, ईस्ट और वेस्ट में मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो ईस्ट है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारे तटीय मैदान है यहाँ पर, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। एंड सेम एज वेस्ट साइड में, क्योंकि हमारा अरेबियन सी है, तो वहाँ भी ऐसे ही जो एरिया है, बाउंड्रीज है, साउथ साइड के जो स्टेट्स हैं वो सारे ही उनसे जुड़े हुए हैं। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री विद अ वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, हमने ये पढ़ लिया कि जो इंडिया है इसमें बहुत सारे तरह तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, जहाँ हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेटू के बारे में, डेजर्ट के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में। अब हम इसके पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीजन, कि ये कौन कितने हिस्सों में बटा हुआ है। भारत एक देश है, लेकिन ये बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, जिनको हमने क्या नाम दिया है, स्टेट्स का नेम दिया है। Our country is divided into many political regions known as states and union territories, जिनको हम state और union territories के नाम से जानते हैं। There are 28 states and 9 union territories in India. हमारे देश के कितने 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर। न्यू दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, इसी तरीके से जो न्यू दिल्ली है वो हमारी क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, क्योंकि एक हमारे देश की कैपिटल भी है और साथ साथ एक ही यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है। यूनियन टेरिटरीज, अब हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये पहले पूरा एक ही स्टेट था लास्ट ईयर तक, लेकिन लास्ट ईयर इसको दो इसकी डिवीजन कर दी गई, दो पार्टीशन कर दिए गए, और दोनों को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनको जो केंद्र होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वही उनको ऑपरेट करती है। नेक्स्ट इज चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली हमारी स्टेट यूनियन कैपिटल टेरिटरी है, चंडीगढ़ हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट इज दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये हमारे वेस्ट साइड में है। लक्षद्वीप हमारा कहाँ है, अरेबियन सी में है। पुडुचेरी हमारा होता है, हमारा पड़ता है ईस्ट साइड में, साउथ में। एंड देन अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट साइड में। सो दीज आर आवर यूनियन टेरिटरीज। सो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा बेसिक फीचर्स के बारे में और पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में। चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म्स इन आवर कंट्री लाइक माउंटेन्स, रेंजेस, प्लेटू, डेजर्ट एंड प्लेन्स। India's physical feature consists of the Great Himalayan Range, the Ganga Plain, the Great Indian Desert, the Deccan Plateau, and the coastal plains. Our country is divided into many political regions known as states and union territory. And New Delhi is the national capital territory of India. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने क्या है, चैप्टर नंबर 11। अब आपको क्या करना है, 2 टाइम्स चैप्टर की रीडिंग करनी है एंड एटलीस्ट 2 टाइम्स आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू।